जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी कंटिन्यू होगी। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारी होम साइंस की सीरीज, और उस सीरीज़ में हम कर रहे हैं हमारा क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई। और ये जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई हम कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसका हमारा करने का बस एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। फिर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में निकलता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर पाएँ। तो ये आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी है। तो और हाँ, आपको एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जो हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें हमने अभी तक हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स हमारे 9th क्लास में। इट मीन्स हम पहुंच गए हमारे सीनियर सेकेंडरी में। तो बहुत ही अच्छी, बहुत खुशी की बात है। मैं सीनियर सेकेंडरी इसलिए बार बार बोलती हूँ आपको, क्योंकि आपको फीलिंग भी आनी चाहिए कि अपने क्लास क्लास 6 to 8 आपने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लिया, और अभी आप आ गए हो 9th क्लास में। तो चलिए चलते हैं आज की पढ़ाई करते हैं। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले ना फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है ना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके। और हाँ, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं, उन सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो और वो अपने लक्ष्य तक पहुँच सके, जो भी उनका टारगेट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी, अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 6 से लेकर 12 तक की क्लास 6 to 8 तक की जितनी भी हमने पढ़ाई की है ना, उनकी वीडियोस नहीं देखी है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई गई है। आप वहाँ से जाकर सीरीज वाइज जैसे मैंने कराया एज इट इज़ आप करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को, जितनी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई गई है ना, उसमें जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो आप वहाँ से जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे, जैसे मैंने बताया कि आज हम करने वाले फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 का, जो हमने अभी कंप्लीट किया, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट आते हैं अपनी क्लास की तरफ, बातें ज़्यादा ही हो गई हैं। तो ये देखिए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट मीन्स हम बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को कहा जाता है जो, यानी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो क्या हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो कि शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक तीनों रूप से वो स्वस्थ हो। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षणों की में क्या सम्मिलित है, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ है। तो अस्थि संस्थान का सामान्य विकास, आंखों में स्वाभाविक चमक, मांसपेशियां सुगठित होना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, एक स्वस्थ शरीर के लक्षण होते हैं, ये सारे ही लक्षण एक स्वस्थ शरीर में पाए जाते हैं, यानी कि उनके अस्थि संस्थान का सामान्य विकास होता है, आंखों में उनकी स्वाभाविक चमक भी होती है, मांसपेशियां सुगठित भी होती हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उपयुक्त आहार, नियमित जीवनचर्या, स्वच्छता, ये सभी। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सभी आएंगे। अगर आप उपयुक्त आहार यानी कि बैलेंस डाइट लेंगे, नियमित जीवनचर्या आपकी होगी कि आपका सोने का, खाने का है, उठने का सबका समय होगा, तो ये सभी, आप स्वच्छता, अपनी क्लीननेस पे ध्यान रखेंगे, तो ये सारे जितने पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये सभी जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आंसर नंबर सी ये हो जाएगा हमारा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो देख लेते हैं, उपयुक्त आहार ग्रहण करना, शारीरिक एवं वातावरणीय स्वच्छता, मादक पदार्थ, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में ये तीनों ही आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है,
क्योंकि भाई स्वच्छ जीवन के लिए शारीरिक स्वच्छता क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, शरीर निरोगी रहता है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, व्यक्ति बलवान बनता है। तो भैया ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा शरीर निरोगी रहता है, हैं। अब स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक स्वच्छता इसलिए थोड़ी आवश्यक होगी कि व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाएगी, हैं, व्यक्ति बलवान बन जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो स्वस्थ शरीर को हम स्वच्छ इसलिए ही रखते हैं कि हमारा जो शरीर हो वो क्या हो, निरोगी रहे। तो हमारा आंसर नंबर डी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को भाई अब स्वस्थ व्यक्ति के लिए व्यायाम अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, आलसी तथा निष्क्रिय बनता है, क्रियाशील एवं स्वस्थ बनता है, निष्क्रिय तथा स्वस्थ बनता है, आलसी तथा स्वस्थ बनता है, क्रियाशील एवं स्वस्थ बनता है। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ व्यक्ति के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, क्रियाशील एवं स्वस्थ बनता है। इट मीन्स अगर वो डेली व्यायाम करता है तो क्या होता है, वो एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्रियाशील एवं स्वस्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यायाम करने के तुरंत पहले एवं पश्चात क्या नहीं करना चाहिए? भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए, वार्तालाप नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, व्यायाम करने के तुरंत पहले एवं पश्चात हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी हम व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमने 2-3 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाया हो। तो व्यायाम हमें हमेशा खाली पेट करना चाहिए। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक, यानी कि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए कितने घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है? तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या फिर 9 घंटे। फ्रेंड्स, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो है 8 घंटे सोना आवश्यक होता है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 8 घंटे एक सामान्य व्यक्ति के लिए नींद पर्याप्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोरंजन का संबंध होता है। भाई, मनोरंजन का संबंध किससे होता है? व्यक्ति के मानसिक तथा भावनात्मक पक्ष से, क्या उसके खान पान से, या व्यायाम से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, मनोरंजन का संबंध व्यक्ति के मानसिक तथा भावात्मक पक्ष से होता है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी कि व्यक्ति के मानसिक तथा भावात्मक पक्ष से जो मनोरंजन का क्या होता है, संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे स्वास्थ्य हेतु मनुष्य को सदैव बचना चाहिए। अगर आपको अपना स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ को अच्छे से रखना है, सही रखना है, फिट रखना है अपने आप को, तो आपको किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए? मादक पदार्थों के सेवन से, व्यायाम करने से, परिश्रम करने से, विश्राम से। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मादक पदार्थों के सेवन से है, कि मादक पदार्थों के सेवन से हमें बचना चाहिए। यानी कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं, हमने कल ही पढ़ा था ना, गांजा, अफीम, तंबाकू एक्सेट्रा, कई सारे ड्रग्स के बारे में हमने जाने थे, तो उनके सेवन से हमें बचना चाहिए। अब व्यायाम हो गया, व्यायाम से तो शरीर स्वस्थ रहती है, एक्टिव रहती है। विश्राम से भी हमें अच्छी ऊर्जा, मतलब एक हम एनर्जी के साथ, फिर व्यायाम जब भी हम विश्राम करते हैं तो एक एनर्जी के साथ उठते हैं। परिश्रम से भी हमारी शरीर फिट रहती है। तो ये सभी हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव हमारा हो जाएगा मादक पदार्थों के सेवन से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब आ जाते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ, यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वास्थ्य की एक प्रमुख परिभाषा दीजिए। कि भाई स्वास्थ्य है कि आपसे पूछ लिया गया कि स्वास्थ्य की एक कोई एक परिभाषा बताइए। तो ये देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शरीर के रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। यानी कि आप स्वास्थ्य को बस यही नहीं आप स्वास्थ्य कह सकते कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर से फिट है, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वह स्वस्थ है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति है वो शरीर से एकदम फिट है, तो क्या आप उसको स्वस्थ बोल सकते हैं? तो जी नहीं फ्रेंड्स, हम उसको स्वस्थ नहीं बोल सकते, तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम उसका संवेगात्मक, मानसिक या फिर शारीरिक तीनों रूप को हम जो है उसके तीनों प्रकार को हम चेक नहीं करते। हमें नहीं पता है
क्यों फ्रेंड्स, क्या शरीर के साथ साथ उसका मानसिक संतुलन भी ठीक है, उसके संवेगात्मक भी, उसका जो संवेगात्मक रूप है वो भी ठीक है, यानी कि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है या नहीं है। अगर वो तीनों में फिट है तो इट मीन्स कोई व्यक्ति वो संपूर्ण रूप से क्या है, स्वस्थ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है। स्वस्थ हम किसको कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक तीनों रूपों से स्वस्थ हो, तभी कोई व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। हाँ, अगर इसमें से शारीरिक, अगर इसमें से कोई व्यक्ति सिर्फ उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा हुआ, मेंटली बहुत अच्छा है, बट उसका शरीर फिट नहीं है, तो भी वह स्वस्थ नहीं माना जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति शरीर और दिमाग दोनों से बहुत स्वस्थ है, बट उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आता, वो तुरंत कोई बात होती है वो चिल्लाने लगता है, उसको गुस्सा तुरंत आ जाता है, वो बेवजह हंसने लगता है, हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर रोने लगता है, तो इट मीन्स उसका जो है संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है, तो भी हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। आई होप आपको स्वास्थ्य की जो है डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वास्थ्य के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? हमने अभी देख लिया, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हमारे 3 मुख्य यानी कि मेन कारक हैं, अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक, उपयुक्त आहार बैलेंस डाइट, शारीरिक व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये फ्रेंड्स हमारे किस में आ जाएंगे? स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, त्वचा को स्वच्छ रखने का उपयुक्त तरीका क्या है? भाई, अपनी त्वचा को स्वच्छ रखने का उपयुक्त यानी कि अपने स्किन को स्वच्छ रखने का उपयुक्त तरीका क्या है? त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन आपको सिंपल सा तरीका है कि आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, दांतों की नियमित सफाई न करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं? अगर आप अपने दांतों को अच्छे से नहीं साफ करते हैं, उनकी सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो आपको उनके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा, दांतों की नियमित सफाई न होने पर मुंह से दुर्गंध आती है तथा दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें ये डेली इंश्योर करना चाहिए कि हमारे दांत बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो, वो क्लीन हो। जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं तो हमेशा ये इंश्योर करें कि आपको कुल्ला करना चाहिए, तुरंत गर्म पानी से करें, हल्का गुनगुना पानी से कुल्ला करें तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे बैक्टीरिया नहीं लगेगा। और अगर नॉर्मल पानी से भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, बट हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं ना, तुरंत ही आपको कुल्ला करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कानों में मैल कैसे बनता है? कानों में एक चिकना पदार्थ होता है जिससे धूल मिट्टी चिपक कर मैल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आँखों को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आँखों को बाहरी गंदगी से बचाने के लिए उन्हें स्वच्छ जल से धोना चाहिए। आपको अपनी आँखों को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना है? उनको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करना है? अच्छे फ्रेश पानी से उनको धोना है। पेट या आंतों की सफाई के लिए क्या आदत डालनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, पेट या आपकी आंतों की सफाई के लिए हमें करना चाहिए, व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातःकाल में शौच जाने की आदत डालनी चाहिए। यानी कि अगर आपको पेट या आंत को अपनी सफाई रखनी है, उनको सही रखना है, क्योंकि आप जानते हैं ना, हमने पढ़ा है कि अगर हमारा पेट सही है तो इट मीन्स हमारे जो है 80 to 85% तक हमारे पास डिजीज़ हमसे क्या होंगे, दूर ही रहेंगे, यानी कि बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। तो इट मीन्स हमें डेली इंश्योर करना चाहिए हमारा पेट या हाथ साफ़ हो, और उसको करने के लिए हमें क्या करना है कि प्रातःकाल में शौच जाने की आदत डालनी चाहिए। आपको ऐसी हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, 1-2 ग्लास गर्म पानी पीजिए और पानी पी के आप डेली वॉशरूम जाइए, हैं। उससे क्या होगा कि आपके 2-4 दिन जिसका पेट सही रहता है, साफ़ रहता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं रहता तो होने लगेगा, आपकी आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी फ्रेंड्स तो आपका पेट या आंत हमेशा साफ़ रहेगा, उससे आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको डेली ये इंश्योर करना चाहिए कि आप डेली वॉशरूम जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यायाम का रुधिर परिसंचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यायाम से शरीर में रुधिर परिसंचरण क्या होता है? तीव्र हो जाता है। तो फ्रेंड्स, व्यायाम से शरीर में रुधिर परिसंचरण तीव्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्यायाम करने का उपयुक्त समय कौन सा है? यानी कि एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, व्यायाम करने का उपयुक्त समय प्रातःकाल है, यानी कि
जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, खाली पेट जब आप उठते हैं। वैसे तो आप सुबह शाम कर सकते हैं एक्सरसाइज, ऐसा कुछ नहीं है, 2 टाइम में किसी टाइम भी कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। विश्राम का सर्वोत्तम उपाय क्या है? विश्राम का सर्वोत्तम उपाय नींद है। सोते समय किस प्रकार के वस्त्र पहने जाने चाहिए? तो सोते समय ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने जाने चाहिए। मनोरंजन का क्या महत्व है? मनोरंजन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, चारित्रिक विकास तथा सामाजिक एकता में सहायक होता है। तो ये देख लिया ना कि मनोरंजन का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम इंटरटेन भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस पूरा टाइम आप बिजी रहो काम में ही, तो आपको मनोरंजन भी करना चाहिए। जिस तरह का आपको इंटरटेनमेंट पसंद हो, आप उस तरह से अपने आप को इंटरटेन करें टाइम टू टाइम। हाँ, शराब में प्रमुखता क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो शराब में प्रमुखता अल्कोहल पाया जाता है, यानी कि शराब में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो क्या होता है? अल्कोहल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। शराब से एक प्रमुख हानि बताइए कि शराब पीने से क्या हानि, यानी कि जो शराब पीता है, जो भी शराब के सेवन करते हैं, उससे उनको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो शराब से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाता है, जिससे मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह उचित निर्णय नहीं ले पाता है। तो ये देखिए ना कि शराब पीने के कितने दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कैंसर रोग होने की संभावना कब बढ़ जाती है? धूम्रपान व तंबाकू के सेवन से कैंसर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये देख लीजिए हमारा, इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा, ओ फ्रेंड्स सॉरी, मैं मल्टीपल चॉइस बोल रही थी, नहीं, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे जो कि अति लघु उत्तरीय थे, वो हम कर रहे थे। मल्टीपल चॉइस तो यानी कि बहुविकल्पीय हमने कब के कर लिए, तो ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब हम देखते हैं हमारा लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय का फ्रेंड्स ये देख लीजिए, स्वास्थ्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। शरीर के विभिन्न अंगों के सर्वोत्तम में स्थित है, उनकी कार्य क्षमता का सही संतुलन ही स्वास्थ्य है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य के 3 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक। जो व्यक्ति इन तीनों पक्षों में स्वस्थ होता है वही स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जेब विलियम के अनुसार स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य बनाता है। तो ये देख लीजिए संक्षिप्त परिचय यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये हमने देखा। आप इसको ज़्यादा मैं पढ़ूंगी नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती थोड़ा सा बड़ी हो, है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, जहाँ चल जा रहा है फ्रेंड्स तो वहाँ तक किस लिए, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने ये जो भी इसके आंसर्स में लिखा है ये सब मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तो ये देख लीजिए, अनुवांशिकी स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को समझाइए। आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। बाकी तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देख लीजिए, हाँ ये अब एक पॉइंट तो इधर था ना फ्रेंड्स, ये था ना एक पॉइंट इसका, ये आर्थिक कारक, और इसके 2 पॉइंट्स और हैं, शिक्षा और व्यवसाय। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी हमारे 9th क्लास के लर्नर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वस्थ व्यक्ति के अस्थि तंत्र का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे, त्वचा की स्वच्छता के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुख को स्वच्छ रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, अच्छी नींद के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारे क्या लघु उत्तरी। आप आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको अच्छे से दिख गया होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको सब दिख जाए, तो ये दिख गया होगा आपको अच्छे से, आई होप। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। हाँ 12 12th क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पौष्टिक तथा संतुलित आहार ग्रहण करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन ग्रहण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, मनोरंजन के किन्हीं 2 महत्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शराब के सेवन का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स हमारा, भारत में निम्न स्वास्थ्य स्तर के प्रमुख कारण क्या हैं। आई होप आपने इनके भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका तो बस यही है कि आप अपनी मर्जी से इसको कीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी हमने आज प्रैक्टिस की। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो।
तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर 5 इसी के साथ कंप्लीट होता है। और हाँ, मैंने अभी तक तो हम एक ही क्लास कर रहे थे और जो है डेली प्रोवाइड आपको कराई जा रही थी। बट फ्रेंड्स क्या हुआ ना कि बीच में थोड़ा सा लॉस हो गया हमारा। आपने देखा होगा काफ़ी दिनों तक मैंने क्लास नहीं दी। कई बार मैं कोशिश तो करती थी डेली देने के लिए, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता था। आपको पता ही है, घर है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में चलती रहती है। तो मेरा भी थोड़ा सा मतलब शेड्यूल थोड़ा सा अप डाउन हो गया था। तो मैं उसकी वजह से मैंने आपको मतलब एक भी क्लास कई दिनों तक नहीं कराई। तो मैं अभी वही सोच रही हूँ कि उसी को बैकअप करने के लिए कि आपको डेली एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में मैं जो है आपको क्लास कराऊं, जिससे कि जो हमने पीछे नहीं किया ना, जो हमारा लॉस हुआ है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। कोशिश करूँगी। तो आपको मॉर्निंग टू इवनिंग 2 बार मतलब आपको 2 क्लास से मिलेंगे। तो प्लीज़ आप जो है पढ़ाई अपनी करते रहिए। और हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज तो संडे है, सभी की छुट्टी है। तो इसीलिए बच्चे भी घर में हैं, तो थोड़ा काम वाम करके टाइम जब फ्री मिला तो भी फिर मैं बैठी। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी को छुट्टी एंजॉय कीजिए और साथ साथ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए कि हाँ, और जिनकी भी यूपी टीजीटी पीजीटी के अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना अप्रैल में, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। और ये सीरीज़ आई होप उनकी भी पढ़ाई में काफ़ी उनकी हेल्प करेगी है, क्योंकि पढ़ाई तो उनकी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा अगर वो सीरीज़ वाइज जैसे मैंने कराया हुआ है क्लास, उनको अच्छे से देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी हमारी क्लास हो गई है। अभी मैं शाम को आपको एक क्लास और प्रोवाइड कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में और हम उससे स्टार्ट करेंगे आज हमारा चैप्टर 6। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसमें हम बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ाई करने वाले हैं। जय हिंद।